एसी की ठंडक ने पूरे कमरे में ठंड की एक लहर भर दी थी, और उस माँ के लाडले की नींद कहाँ थी, उसे खुद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वो खरोस निकचैड़ी सी लड़की उसके दिल में घर कर चुकी थी। वो एक मामूली सी लड़की जिसे बोलने तक की तमीज़ न थी, न कोई रख रखाव था। उसे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे उसकी ओर खींच रहा है। बहरहाल हमारे उस शहजादे को मोहब्बत हो गई थी सरसरी सी मुलाकात में, और अब उसकी नींदें, चैन, सुकून सब खोने वाला था। वो चाहकर भी उसके चेहरे को अपनी नज़रों से नहीं हटा पा रहा था। किचन में खड़ी चाय बना रही थी। आज ऑफिस का दूसरा दिन था। वो निहायत काबिल होशियार और मेहनती लड़की थी। हाँ, वो अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो अपनी हदें जानती थी। वो ज़बान मीठी भी रखती थी जहाँ उसकी ज़रूरत होती। अपने माँ बाप, भाई की इज्जत करना, उनकी इज्जत पर कोई आँच देना उसे हरगिज़ भी मंजूर नहीं था। उसके घर से उसे ऑफिस जाकर नौकरी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, पर उसका जुनून देखकर घरवालों ने उसे इजाज़त दे दी। बाबा, आपकी चाय, उसने चाय सिंदिल पर रखते हुए कहा। जीती रहू बेटा, बाबा ने मुस्कुराहट सजाए दिल से दुआ दी। भाई, आपकी चाय, उसने अपने भाई की चाय रखी जो कि बाबा के साथ ही बैठे थे। अम्मीजान, छोड़े उसे, ये लें, चाय में उसके बाल बना देती हूँ। अम्मीजान को चाय पकड़ाते हुए उसने बसमा के बालों को बनाना शुरू किया। खुश रहो बेटा, अम्मीजान ने भी दुआ से नवाज दिया। अरे, तुम्हारा कल ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? भाई ने उसे सोलिया नज़रों से पूछा। भाई, बहुत अच्छा था। इनको मेरा काम इतना पसंद आया। वैसे इनको किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स देखकर इनका इरादा ही बदल गया, उसने अपनी काबिलियत पर फ़ख्र करते हुए कहा।